गंगा वर्सेस मंगा। एक गांव में रामू रहता था। रामू एक बहुत अच्छा आदमी था। रामू जंगल में लकड़ी काटकर गांव में बेचता था, जिससे उसे कुछ रुपए मिलते थे। वह अपने परिवार को चला रहा था। रामू की एक ही बेटी थी, पूजा। पूजा की माँ की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए रामू ही पूजा के सारे काम करता था और अपनी बेटी पूजा का खूब अच्छे से ख्याल भी रखता था। एक दिन रामू जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने वाला था। पिताजी। बोलो बेटी। पिताजी, आज मेरे लिए नए कपड़े खरीदोगे क्या? हाँ, जरूर खरीद लूंगा। तुम घर में ही रहकर खेलो, कहीं बाहर मत जाना। ठीक है पिताजी। रामू लकड़ियां काटने जंगल की ओर चलने लगता है। रास्ते में एक चाय की दुकान के पास रामू का दोस्त सोमू रामू को देखकर पूछता है, क्यों रामू, लकड़ियां काटने जा रहे हो? बगल में बैठा शिवा कहता है, हाँ, लकड़ी लाकर तुम्हें उसमें डालकर जला दो तो इस गांव की मुश्किलें दूर हो जाएगी। सोमू शिवा की बात सुनकर गुस्से से देखने लगता है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा। क्या तुमने कुछ नहीं कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुमने कुछ कहा हो? अगर पाप भर जाते हैं अब ऐसे ही सुनाई देने लगता है। देखो फिर से, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मन में सोच रहे हो, पर तुम ये सब ऊपर बोल रहे हो। मेरी मन की बातें आपको सुनाई दे रही है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। ठीक है, ठीक है। उतने में रामू कहता है, जी हाँ, ठीक है। जाते वक्त कुछ लकड़ी या घर में दे देना। ठीक है साहब। लकड़ी तो डाल देगा वो, पर क्या तुम लोग पैसे दोगे उन लकड़ियों के? रामू चुपचाप वहां से जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। रामू जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें दुकान में बेचकर पैसे ले लेता है। उन पैसों से वो इस दिन के लिए सब्जियां और चावल खरीदकर घर की ओर चल देता है। जैसे ही पूजा अपने पिता को घर के पास देखती है, पिताजी वापस आ गए? पूजा दौड़ते हुए आकर अपने पिता रामू को जोर से पकड़ लेती है। रामू को सुबह की पूरी बात याद आ जाती है। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटी पूजा की ओर देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे लिए आज भी कपड़े नहीं ला सकता। कोई बात नहीं पिताजी, कल ले लेंगे। ये क्या है बेटी, तुम मुझसे हर रोज नए कपड़े की मांग करती हो। शाम को जब मैं कपड़े लाना भूल जाता हूँ तब तुम कहती हो कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। ऐसा क्यों बोलती हो? रामू की बातें सुनकर मैं जानती हूँ कि आपका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। आप जो कुछ भी करोगे हम दोनों के लिए ही करोगे। मुझे लगा कि अगर मैं रोज आपसे नए कपड़े मांगती रही तो एक न एक दिन तो आप ले ही आओगे, और अगर आप लाना भूल भी गए तो कोई बात नहीं पिताजी। पूजा की बातों को सुनकर रामू रोने लगा। मैं तुम्हारे लिए किसी न किसी दिन नए कपड़े जरूर लाऊंगा। दिन गुजरते जा रहे थे, पर रामू कितनी भी कोशिश करने के बावजूद अपनी बेटी के लिए नए कपड़े नहीं खरीद पा रहा था। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो गया। रामू हर रोज की तरह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाता है, पर उसे वहां पर एक भी सूखा पेड़ नहीं दिखाई देता। रामू जंगल के और भी अंदर जाता है ताकि उसे कम से कम एक सूखा पेड़ तो दिखाई देगा। जंगल में एक भी सूखा पेड़ नहीं दिखाई दे रहा। आज तो खाने के लिए भी कुछ खरीद नहीं पाऊंगा। रामू थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उतने में उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। बहुत देर के बाद उठकर, अरे अंधेरे होने वाला है, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी, जल्दी चलता हूँ। रामू वहां से उठने लगता है कि उस पेड़ के खोखले में से एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। आसपास तो कोई चिड़िया भी दिखाई नहीं दे रही, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही? रामू सोचते हुए उस पेड़ के खोखले में झांक कर देखता है। वहाँ पर उसे एक छोटी सी नवजात चिड़िया दिखाई देती है। बेचारी सी चिड़िया न जाने इस पेड़ की खोखेल में कैसे फंस गई। रामू धीरे से उस नवजात चिड़िया को पेड़ के खोखले में से निकालकर
बाहर जमीन पर रख देता है। जमीन पर रखते ही वो चिड़िया एक देवदूत का रूप ले लेती है। रामू आश्चर्य से उस देवदूत की ओर देखते रह जाता है। ना जाने कितने सालों से मैं इस पेड़ की खोखले में फंसी हुई हूँ। तुमने आज मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाई है। आप कौन है? मैं एक देवदूत हूँ। एक ऋषि के श्राप के कारण मैं इस पेड़ की खोखले में फंस गया था। इतने सालों से कोई भी इस तरफ नहीं आया। आज तुमने मुझे इस पेड़ की खोखले से बाहर निकालकर जमीन पर रख दिया, जिससे मुझे अपनी पुरानी जिंदगी मिल गई है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? आप कुछ भी दे सकते हो क्या? हाँ, कुछ भी। मेरी बेटी के लिए एक जोड़े ने कपड़े दे दीजिए आप। हा 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 हा, बस इतना ही। ये लो। देवदूत रामू को कपड़े देता है। इतने सालों के बाद मैं अपनी बेटी की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। इन कपड़ों से तुम सिर्फ अपनी बेटी की इच्छा ही नहीं, अपनी भी सारी मुश्किलें दूर कर सकते हो। तुम्हारी बेटी इन कपड़ों को पहनकर जिन जिन वस्तुओं को छुएगी वो सब सोने का बन जाएगा। देवदूत वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर के बाद रामू भी वहां से गायब होकर अपने घर में प्रत्यक्ष होता है। क्या यह सब सपना था? अगर यह सब सपना होता तो मेरे पास ये नए कपड़े नहीं होते। सच में उस देवदूत ने मुझे नए कपड़े दिए हैं। अपनी बेटी को यह कपड़े पहना कर देखता। अभी इन कपड़ों की क्या जरूरत है? पहले तुम जाकर इन कपड़ों को पहन कर आओ। पूजा को कमरे में भेज देता है। कपड़े बदलकर आने के बाद बेटी पूजा, जरा एक बार इस ग्लास को पकड़ो तो। पूजा के ग्लास को पकड़ते हैं। वो ग्लास सोने का बन गया, जिसे देखकर दोनों बाप बेटी हैरान हो गए। एक बार इस पत्थर को पकड़ो तो। पूजा अपने पिता की बात सुनकर उस छोटे से पत्थर को पकड़ लेती है। पूजा का छूते ही वह पत्थर हीरे का हो जाता है। उस देवदूत ने सब सच ही कहा था। उसने मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए हैं। ये सब देखकर रामू बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी पूजा को गले से लगा लेता है। धीरे धीरे उस परिवार के कष्ट दूर हो गए। अब रामू पूजा को स्कूल भी भेजने लगा।